धृतराष्ट्र और पांडु के जन्म के साथ ही हस्तिनापुर के सिंहासन का भविष्य एक बार फिर से जगमगाने लगा। लेकिन नियति की चाल अब भी पूरी नहीं हुई थी। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे। उनका अंधापन उनके भाग्य पर एक गहरा सवाल छोड़ गया। दूसरी ओर पांडु शूरवीर और नीतिवान, हस्तिनापुर की सेना के लिए आशा की नई किरण थे। भीष्म ने दोनों को शिक्षा और नीति का गहन प्रशिक्षण दिया। समय के साथ भीष्म ने धृतराष्ट्र के विवाह के लिए गांधार की राजकुमारी गांधारी का हाथ मांगा। गांधारी ने अपने पति के अंधेपन को जीवन भर निभाने का व्रत लेते हुए स्वयं भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। यह उसका त्याग और धर्म का अनूठा उदाहरण था। वहीं दूसरी ओर पांडु ने कुंती और माद्री से विवाह किया। पांडु की वीरता के चर्चे चारों दिशाओं में फैलने लगे, किंतु नियति ने एक बार फिर अपना खेल खेला। एक दिन पांडु वन में शिकार करते हुए एक आर्ष को मार बैठे। क्रोधित आर्ष ने उन्हें शाप दे दिया, हे पांडु, जब भी तुम अपनी पत्नी के साथ संबंध स्थापित करोगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस भय से पांडु ने वनवास का निर्णय लिया और हस्तिनापुर के सिंहासन को छोड़ दिया। पांडु की पत्नियों कुंती और माद्री ने देवताओं की कृपा से 5 पांडवों को जन्म दिया। कुंती ने युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म दिया, जबकि माद्री ने नकुल और सहदेव को जन्म दिया। दूसरी ओर गांधारी ने एक ही बार में 100 कौरवों को जन्म दिया, जिनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। जन्म से ही हस्तिनापुर के भविष्य की तस्वीर बदल गई थी। पांडव और कौरवों के बीच प्रतिस्पर्धा और सत्ता का संघर्ष शुरू हो चुका था। यह वही संघर्ष था जो महाभारत के युद्ध तक जाएगा। महाभारत केवल युद्ध नहीं, यह हर रिश्ते और हर निर्णय की अग्नि परीक्षा है। यह गाथा हमें यह सिखाती है कि धर्म और अधर्म की रेखा कितनी बार धुंधली हो जाती है। यह है महाभारत